नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 35 में बिरलाग्राम और वार्ड क्रमांक 36 में दुर्गापुरा बिरलाग्राम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के 50, 20 और 10,000 रुपये की राशि के पत्र समर्पित किए गए और लाडली लक्ष्मी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। इस कार्यक्रम में नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि विकसित संकल्प भारत यात्रा का उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने सरकार की मुख्य योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए प्रयास की अपील की। यात्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता नपाध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास को चरितार्थ कर रहे हैं पीएम मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन ही इसलिए किया गया है ताकि अगर किसी पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा तो इस यात्रा के दौरान वह अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकता है। नगर पालिका प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी गहलोत जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता सुबोध स्वामी जी, जलकार समिति के चेयरमैन भाई पार्षद प्रकाश जी जैन साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सब में आगरा सभी निवासरत मातृशक्ति आशीर्वाद दाता और इस भारत संकल्प यात्रा में जितने भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मोदी जी की गारंटी को लेकर यहाँ पर आए हैं, उन सभी का अभिवादन। बहुत सारी बातें विस्तार से जब हम आए थे तो प्रकाश जी आपके बीच में रख रहे थे। शासन की विभिन्न योजनाएं हम लोग घर पर बैठे बैठे सुनते हैं और जो नेता आप लोगों के घर के सामने से निकलता है तो उसको बताते हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारे को फलानी योजना का लाभ नहीं मिला, हमारी पेंशन नहीं आई, हमारे को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जो विभिन्न योजनाओं की शिकायत आप घर पर बैठे जो नेता घर पे आते हैं उनके सामने करते हैं। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक अनूठा कार्यक्रम आप पूरे देश की जनता के बीच में लेकर आए हैं और वो ये कार्यक्रम से ये बात सहर्ष समझा जा सकता है कि मोदी जी पूरी देश की जनता के प्रति कितनी चिंता रखते हैं। उन्होंने बोला कि जनता सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटे, इससे ज्यादा जरूरत यह है कि शासकीय कार्यालय जनता के बीच में चला जाए। आज ये सब लोग आपके बीच में आपकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन आपको जो भी कार्य है वो प्रकाश जी ने जो बताए हैं आप करने और साथ ही जो शासन योजना चल रही है उस योजनाओं का लाभ देने के लिए आज ये हमारे पूरे अधिकारी कर्मचारी सारे डिपार्टमेंट इसमें आप बता रहे थे प्रकाश जी कि सारे विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आज के अवसर पर इतना कहना चाहूंगा कि ये अधिकारी केवल आपके लिए आए हैं और शासन योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए, और मोदी जी ने जो गारंटी दी है कि प्रत्येक हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी योजना से लाभान्वित हो, उसके जीवन स्तर में उच्च क्वालिटी आए, उसके जीवन स्तर में सुधार हो। इस प्रकार सरकारी योजना चल रही है, उन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सारे आज अधिकारी आए हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सब हमारे अतिथियों को सुनने के बाद जो पात्र हमारे हितग्राही हैं, यदि वो किसी कारण से योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो वो सब उन योजनाओं का लाभ ले और इस हमारा जो संकल्प है इस भारत को हमें विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में हम सबका सहयोग करें। आज के इस अवसर पर नहीं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के अंदर जब आई थी तब देश की हालत क्या थी। हम देश के बारे में सोचना हमारे लिए बहुत बड़े थी। कोई भी आकर कश्मीर जैसे हमारे देश में आकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे दिया करता था, लेकिन आपने 10 साल के अंदर नहीं सुना होगा कि पूरे देश के अंदर कहीं पर भी कोई बम फटा है या किसी तरह की कोई आतंकवादी घटना। पहले कश्मीर के अंदर कोई भी बच्चा उठाकर स्कूल में बच्चा जाता था, वो भी एक पत्थर मार देता था और पत्थर फेंककर वहाँ पे स्कूल के बच्चे हो जाते थे। कुछ सालों से आपने कश्मीर को भी नहीं देखा होगा, और आप कश्मीर में जाते हैं तो आपको शांतिपूर्ण ढंग से आपको वहाँ देखने को मिलता है। अभी 6 फरवरी को
बर्फ गिरी थी कश्मीर के अंदर, और मुझे याद है कि कश्मीर में गुलमर्ग में 20,000 से ज़्यादा पर्यटक पहुंचे थे। देश की हालत इन चीज़ों को, जब से हमने धारा 370 को हटाया है तब से आपने देखा होगा। और अभी कुछ समय पूर्व ही आप लोगों को सबको मालूम है कि 22 जनवरी के दिन हमारे रामलला हमारे अयोध्या के अंदर विराजमान हुए। पूरे देश का माहौल और आपके इस दुर्गापुरा का माहौल भी उसी रंग में रंगा है। और हम पूरी तरह से, क्योंकि अब आने वाला समय अगले अप्रैल महीने के अंदर चुनाव है, हम ये मानते हैं कि मार्च के अंदर आचार संहिता, मार्च के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी और 15 अप्रैल के आसपास हमारे यहाँ वोट डल जाएंगे। हमने इस देश के विकास में कई सारी चीज़ों को देखा है। आज जो आर्थिक तरक्की करी है देश, हमारी अर्थव्यवस्था के रूप में हम आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में हमारे देश का नाम सम्मिलित है। हम इस देश को और परम पर पहुंचाना चाहते हैं। मैं, क्योंकि ये मंच शासकीय मंच है, लेकिन आदरणीय मोदी जी की योजनाओं का हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 महीने बाद चुनाव है, हम सब आपके बीच में अभी आ रहे हैं। अभी हमारे प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में दिनेश परिहार जी भी अभी बीच में आपके यहाँ आए होंगे, और इस तरह से हम सब लोगों ने काम किया। आपने रोडों का जाल देखा, सड़कों का जाल देखा। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको 1250 रुपये लाडली बहना का देखना चालू किया। आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता के पैसे खर्च किया, बैंक और ऐसे अन्य सभी जो काम हैं उन बहुत सारी शासकीय जो मदद है वो सब मिलती है। और आप इससे, क्योंकि गरीब क्षेत्र के लोगों का विकास होता है, हमारा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। आज ये बहुत सारे आपके बीच में कैंप लगे हैं, इन सब का लाभ उठाएं और आने वाले समय में 2024 के अप्रैल महीने में होने वाले चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। पर आप देखिए, बाजू में गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी पे लिखा है विकसित भारत यात्रा। और विकसित भारत यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि भारत देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति विकसित हो जाए। जब हर एक व्यक्ति विकसित हो जाएगा तो देश, भारत देश विकसित हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि मेरी बहनों को चूल्हे पे खाना पकाना ना पड़े, तो इसलिए उनको उजाला योजना के तहत टंकी दे दूं। मेरे नागरिकों को खाद्यान्न की व्यवस्था पूरी कर दूं। मेरी बेटियों को लाडली बना दूं, बहनों को लाडली बना दूं और हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिला दूं। पूरे देश भर में जब आप घूमते हो तो आप देखो कि कैसा जबरदस्त रोडों का जाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बनाया है। आप कभी कल्पना करो, मैं दुर्गापुरा में कई बार आता था रामकथा में, और डॉक्टर साहब कई बार रामकथा में ऐसा अवसर बनता था कि मैं जोर से नारा लगाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अब पीछे से क्या हुआ कि हमारे छोटे भैया एक दो अतिथि और बुलाते थे। अब वो अतिथि इसमें के होते थे कि वो दूसरी बार मेरे पीछे से आके माइक पकड़े बोलते कि बोले बीजेपी वाले जोर से बोलते रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मैं भी सोच में पड़ जाता यार, ये कब तक अपन भी नारा लगाएंगे। लेकिन आप सबने 2014 में जिस ताकत के साथ में बटन दबाया, एक गरीब के बेटे को आपने प्रधानमंत्री बनाया और उसने देश से वादा किया, तो रामलला भी आ गए, उसको भी ले जाएंगे, जल्दी दर्शन कराएंगे और रामलला हम सबको आशीर्वाद देकर जाएंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ताकत का नतीजा है। आपने संकल्प लिया 2014 में कि एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना, तो उसको आपने बटन दबाया। फिर 2019 में उसने किए हुए काम सारे आपके समक्ष रखे, फिर आपने बटन दबाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब 2024 आ रहा है, उसकी कल्पना है कि मेरे भारत देश का एक एक व्यक्ति विकसित हो, मेरे भारत देश की एक एक महिला सर्वव्यापी हो, मेरे भारत देश का प्रत्येक बच्चा पढ़े लिखे विद्वान बने। मेरे भारत देश के अंदर जिनकी कल्पना थी कि 500 वर्षों तक राजा राम जी संघर्ष करते रहे टेंट के अंदर, उन्हें बिठवा दिया है और 370 हटाकर पूरे विश्व को बता दिया है कि हमको अगर कोई आंख दिखाएगा उसकी आंखें नोच डालेंगे। और पापी पाकिस्तान जब हिमाकत करता था कि हमारे सैनिकों के गर्दन काट के उनसे फुटबॉल खेलता था, आपने नहीं सुना होगा 2014 के बाद कि कोई भी पाकिस्तानी ने हिम्मत करी हो कि हमारे सैनिकों को मार दें, क्योंकि आपके बेटे ने कहा है पूरे विश्व पटल पर कि अगर एक गोली चला दे तो 100 गोली चला देना, अगर एक दरान बम फेंक दे तो 100 बम फेंक देना। और कश्मीर के अंदर एक दिन हुआ करता था कि आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते थे, सुबह टीवी चालू करते थे तो 7-8 बजे एक ही खबर, कश्मीर में आतंकवादी हमला, कश्मीर में आतंकवादी हमला, इतने सैनिक मर गए। अब वो पापी पाकिस्तान भी सोचता होगा। अभी बताइए, इन्होंने कुली का काम करते हैं और कहीं मजदूरी करते हैं, है ना, तो वो भी अगर अपना प्रमाण पत्र लेकर आएंगे तो उनको भी अपन खाद्यान्न पर्ची बनाएंगे।
नागदा में एक बार पीसीआई बंद हो गया, काफी दिन थे, तो जो लोग उसके वर्कर थे उनको भी अपन ने खाद्यान्न पर्ची बनाकर और उनको वो सुविधा देने का काम, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात पूरी हो गई क्या? सुनो तो सही मेरी बात। उनको अपन ने पर्ची बनाने का काम किया था और खाद्यान्न देने के काम को प्रारंभ किया था। अब उन लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा, आप इसका निरीक्षण करवा लें सबसे पहले। और दूसरी बात, नागदा में जो ठेकेदारी मजदूर काम करते थे, कोरोना में कई लोग बंद हुए, अब वो पास से ड्यूटी कर रहे हैं। पास से ड्यूटी कर रहे हैं मतलब कुली से भी बदतर स्थिति में ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे सारे पासधारी जो ऐसे लोग हैं जिनको जिस दिन पास मिलता है उसी दिन ड्यूटी करने जाते हैं, अगर वो अपना इसमें का दस्तावेज लेकर आए तो मैडम उस पर भी कार्रवाई करके उन लोगों की भी खाद्यान्न पर्ची बने। वो उसी श्रेणी में, उससे भी निम्न श्रेणी में पात्रता में आएंगे। उनको 2 दिन पास मिला, 5 दिन पास मिला, 8 दिन पास मिला, तो आप अपनी श्रेणी में एक श्रेणी ये भी है जो मैं बता रहा हूँ, आप उनकी भी पात्रता पर्ची के लिए कार्रवाई करें। अपने दुर्गापुरा में इस तरीके के कोई भी लोग हैं तो वो अभी खान साहब के पास जाकर अपनी खाद्यान्न पर्ची बनाने का काम करेंगे, ठीक है ना? बैठे राजस्व विभाग से दाना अधिकार के पट्टे संबंधी योजना गवर्नमेंट की तरफ से चालू है, जिसके तहत 2014 से निवासरत शहरी क्षेत्र में जिनके आवास नहीं है उनके पट्टे के लिए आवेदन हम आज ले रहे हैं। जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं वो आवेदन आप हमारी टेबल पे आके दे सकते हैं। बाकी हमारी योजना में नामांकन बंटवारे और शासन की हर योजना की हम जो है कर रहे हैं समय सीमा में, वो सभी चीज़ें ऑनलाइन करने की है। बाकी दानाधिकार के पट्टे जो आवासहीन हैं 2014 से पूर्व के, तो वो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। हमारी तहसील में एडीएम साहब ने दानाधिकार के लिए पटवारियों की और अधिकारियों की एक टीम गठित की है, जो घर घर आकर पात्रता की श्रेणी के लोगों को चिन्हित करके हम जो है उनको पट्टे वितरण करने की योजना है, इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे एक तो आप पात्रता पर्ची बनवा सकते हैं। पात्रता पर्ची में आपको 3 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य मिलेगा और प्रति परिवार के मान से 1 किलोग्राम नमक दिया जा रहा है। जो खाद्यान्न है वो निःशुल्क प्राप्त होगा। नमक के लिए आपको 1 किलोग्राम 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से देना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू है। इसमें पूरे परिवार की जितने भी है एक समग्र आईडी लगेगी। सभी सदस्यों के आधार कार्ड अगर देते हैं आप, तो हम स्कैन करके बता सकते हैं कि आप पात्र हैं या नहीं है। पात्रता होने पर आपको निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन भी अभी कर सकते हैं, अभी आवेदन कर सकते हैं आप। और गैस कंपनी के आदमी बैठे हैं, यहाँ पे आप आ जाइए अपने कागज लेके, तो स्कैन करके बता देंगे पात्र हैं कि नहीं। यदि घर में किसी के पास पहले से भी गैस कनेक्शन है तो उसको वो इस पात्रता की योजना में नहीं आएंगे।